गुरु जी के बाद में राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी सेकंड गुरु जी के नज़र में लोग देख रहे हैं उनको। हम निश्चित रूप से सरकार से भी हम लोग का मांग है कि गुरु जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। इस झारखंड राज्य में वैसे लोगों को उसका हक अधिकार, उसके साथ न्याय हो, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग उस मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। कि आज दिशोम गुरु शिबू सोरेन नहीं रहने के बावजूद भी हेमंत सोरेन का कार्यकलाप से जनताओं को जो हम लोग लाभ दे पा रहे, जनताओं का जो सपना है उनको जो पूरा करने जा रहे हैं, ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात होगी। गुरु जी का आशीर्वाद से आज झारखंड राज हम लोग की। जब तक सूरज चांद रहेगा, धरती रहेगा, शिबू सोरेन का नाम रहेगा। इतिहास बनाने का काम गुरु जी ने किया। अभी हम जमशेदपुर के साक्षी धालबुंगड़ क्लब में मौजूद है। यहाँ आज झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी की ओर से दिशोम गुरु शिबू सोरेन की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भीड़ जुटी हुई है, अभी इसी भीड़ में 2 मिनट का मौन धारण करके दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। हम सीधे यहाँ पर जो विधायक हैं मंगल कालिंदी, हम उनके पास चलते हैं, उनसे समझते हैं कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन की याद में आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। कैसे देखिए, सही मायने में आप लोग जान रहे हैं कि बाबा दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी जंगल के बीच में रहकर, पहाड़ पर्वतों के बीच में रहकर, सुदूर गांवों में रहकर किसान, मजदूर, गरीब लोगों के चेहरे में मुस्कान लाने के लिए उन्होंने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी और आज झारखंड अलग राज्य के निर्माता बने। आज गुरु जी हमारे बीच में नहीं, हमें नहीं लगता है कि गुरु जी हमारे बीच में नहीं। गुरु जी करोड़ों लोगों के दिलों में सदैव रहेंगे और गुरु जी की जो सोच है कि किसान, मजदूर, गरीबों को उनका अधिकार दिलाना, हक दिलाना, आज गुरु जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देकर, गुरु जी के रास्ते पर चलकर उन किसान, मजदूर, गरीबों को उनका अधिकार दिलाना है, तब हम गुरु जी का सच्चा श्रद्धांजलि दे पाएंगे। और गुरु जी के पथ पर चलकर हम गरीबों को, असहाय को, ऐसे लोगों को उनको उनका अधिकार दिलाने का काम करेंगे। और आज गुरु जी हमारे झारखंड अलग राज्य के निर्माता निश्चित रूप से आज आप देख रहे हैं कि जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में आपको हर वर्ग, हर समाज के लोगों ने गुरु जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुँचे हैं। और सही मायने में गुरु जी हैं और गुरु जी सदैव हमारे दिलों में रहेंगे और गुरु जी के जो बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और गुरु जी जो गरीबों को उनका अधिकार दिलाने का काम है उसी को हम लोग करेंगे और गुरु जी को हमेशा अपने दिल में रखेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री और दिशोम गुरु जी के पुत्र हेमंत सोरेन जो है पिछले 14 दिनों से नेमरा में बने हुए हैं, जो उनका पैतृक आवास है। वहाँ पर पूरे विधि विधान से उनका श्राद्ध कर्म को संपन्न कराया जा रहा है। कैसे देखिए, आप ये पहला मुख्यमंत्री है जिस प्रकार से अपने पिताजी के जो श्राद्ध कर्म के कार्यक्रम को हर दिन कर रहे हैं, ये पूरा देश और पूरा झारखंड देख रहा है कि एक गुरु जी के बाद में राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी सेकंड गुरु जी के नज़र में लोग देख रहे हैं उनको, कि वो एक सरल मुख्यमंत्री और गरीबों को उनका अधिकार दिलाने वाले मुख्यमंत्री जो है, आज पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि गुरु जी के बाद अगर इस राज्य में किसान, मजदूर, गरीबों को उसका अधिकार दिलाएगा तो निश्चित रूप से वो राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी है। अब पूरे देश के लोग देख रहे हैं जिस विधि व्यवस्था के साथ, विधि के साथ वो अपने पिता का काम कर रहे हैं। आज पूरा देश देख रहा है, पूरे झारखंड देख रहा है और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड का चौमुखी विकास होगा और उन गरीबों को उनका अधिकार मिलेगा। गुरु जी के देहांत से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो स्थान उनका था, वो स्थान क्या देख पा रहे हैं कि उसकी भरपाई मुख्यमंत्री कर रहे हैं? हम आज देख रहे हैं कि गुरु जी के रूप में आदरणीय हेमंत सोरेन जी को करोड़ों लोग देख रहे हैं और जो गुरु जी का सोच है, गुरु जी का जो सपना है, उसको साकार करने का काम राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी करेंगे।
आज पूर्वी सिंहभूम जिले की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यहाँ पर देखा जा रहा है कि शहरी क्षेत्र के अलावा जो ग्रामीण है, जो दूर दराज से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? यहाँ हजारों से की भीड़ जो है जुटी है आज। हमने कहा कि गुरुजी सभी के दिलों में सदैव है और गुरुजी के याद में देखिए आज ग्रामीण हो या शहरी हो, हर क्षेत्र के लोग गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती गुरुजी को श्रद्धांजलि देने के लिए धालबुंगड़ क्लब पहुंचे हैं। इनसे सीधे पूछते हैं, आज गुरुजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो दिसम गुरु शिबू सर को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। निश्चित रूप से गुरु जी का स्वर्गवास, गुरु जी का निधन आंदोलन का एक अध्याय का अंत हो गया। गुरु जी झारखंड के एक जननायक, एक लोकनायक और एक संघर्षकारी नेता थे। चाहे उनके शैक्षणिक जीवन का बात क्यों ना कहे, चाहे उनका सुदखोर महाजन का खिलाफ का लड़ाई का बात क्यों ना कहे, चाहे झारखंड अलग राज का आंदोलन का बात क्यों ना कहे, और राज हासिल होने के बाद राज को भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुर्नीति से समाप्त करने का आंदोलन का बात क्यों ना कहे, जीवन भर उन्होंने इस राज के लिए, राज के आदिवासी मूलवासी के लिए, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, अवहेलित, उपेक्षित, वंचित के लिए संघर्ष किए और अपना प्राणों का आहुति देके इस राज को एक ऐतिहासिक योद्धा के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित करने का काम किया है। हम निश्चित रूप से सरकार से भी हम लोग का मांग है कि गुरु जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और हम सबने आज श्रद्धांजलि खाली नहीं, पूरे देश के लोग, पूरे देश का आदिवासी का एकमात्र नेता, लोकप्रिय नेता थे गुरु जी, जिनके निधन में पूरे क्षेत्र के लोग आज मर्माहत हताश है। हम ईश्वर से, कुदरत से, भगवान से दुआ कामना करेंगे कि वर्तमान राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, जिन्होंने उन्हीं का सुपुत्र और बेहतर ढंग से इस राज्य को चलाने का काम करे, हम चाहेंगे कि गुरु जी का जो ईश्वरीय शक्ति था वो शक्ति भी उनको मिले और दुगुना ताकत के साथ, शक्ति के साथ इस राज्य को सिद्धू कान्हू के सपना का राज, निर्मल महतो के कल्पना का राज और दिसम गुरु शिबू सोरेन के संकल्पना का राज को स्थापित कर सके। गुरु जी के निधन के बाद से राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, गुरु जी के पुत्र हेमंत सोरेन, वो लगातार नेमरा में बने हुए हैं उनके साथ क्रम के लिए और पूरे पारंपरिक रीति रिवाज से जो है वो सभी जो भी श्राद्ध क्रम की विधियां होती है इसको पूरा कर रहे हैं। कैसे देखिए, हेमंत सोरेन पूरे देश में अगर आकलन करेंगे तो सिंगल पीस पैदा हुआ है। हेमंत सोरेन का कार्बन कॉपी, जेरॉक्स कॉपी नहीं हो सकता है और उनके साथ किसी का तुलना भी नहीं हो सकता है। वो राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो एक राज्य के मुखिया के रूप में अपने आप को, और अभी के समय में भी वो अपना जिम्मेदारी का पालन कर रहे। एक पुत्र के रूप में देखेंगे तो सामाजिक रीति रिवाज को एक पुत्र के रूप में अपने पिता के लिए जो कर्तव्य करना चाहिए उसका पालन कर रहे हैं। और पूरे देश के पैमाने में अगर आदिवासी के सर्वश्रेष्ठ नेता का बात करेंगे तो उसको भी निर्वाह करने का काम कर रहे हैं। हम तो कहेंगे कि हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे नेतृत्वकर्ता हम सबको मिला है और ऐसे नेतृत्वकर्ता के छत्र छाया में रह के हम लोग को काम करने का अवसर मिला, मौका मिला। आदिवासियों के संरक्षण के लिए जो लड़ाई दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने लड़ी थी और अब चूंकि हेमंत सोरेन उनके पुत्र हैं, तो क्या देख पा रहे कि जो शिबू सोरेन की जो जगह थी, जो कमी शेष रह गई है, उस कमी को हेमंत सोरेन पूरी तरह से पूरा करेंगे? देखिए, घोड़ा का बच्चा को दौड़ सिखाने का जरूरत नहीं होता। हम अभी भी बोल रहे कि हेमंत सोरेन सिंगल पीस है। हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे वीर योद्धा का नेतृत्व में हम लोग को काम करने के लिए मिला है। निश्चित रूप से जैसा गुरुजी का अंतिम समय एक इतिहास बन के समाप्त हुआ और माननीय हेमंत सोरेन उससे कई गुना ज्यादा काम करके उनका पिता का भी मान सम्मान को बढ़ाएंगे और झारखंड को सुखी समृद्धिशाली एक राज्य के रूप में उनको निर्माण करेंगे। 16 तारीख को नेमरा में श्राद्ध क्रम का जो है वो अंतिम दिन है और
झारखंड ही नहीं पूरे देश भर से लोग आएंगे, क्या देख पा रहे हैं कि जो इतना बड़ा बृहद आयोजन है लिम्रा में गुरु जी के और श्राद्धक्रम में जो चीजें हो रही हैं बृहद तरीके से झारखंड में, इसको कैसे देखें? देखिए, ये आपको हम क्या बता, मेरे को भी जिम्मेदारी मिला है पूरे देश के लोगों का आस्था गुरु जी के लड़ाई के प्रति श्रद्धा जो था वो 5 तारीख को नेमरा में है, उसका प्रतीक्षाया हम लोग को देखने को मिलेगी, झलक हम लोग को मिला है। और निश्चित रूप से गुरु जी का हर काम अच्छा होता है, हेमंत बाबू का हर काम अच्छा होता है। बेहतर ढंग से पूरे देश के लोग जो वहाँ पहुँचेंगे उनको सम्मान के साथ उनका हम आतिथ्य करके उनको छोड़ने का काम करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता मोहन करमकार भी है, इनसे भी बात करते हैं, समझते हैं। गुरु जी की श्रद्धांजलि में आज यहाँ पर श्रद्धांजलि दिवस का आयोजन किया गया है, कैसे देखते? देखिए, आज झारखंड का जो निर्माता और झारखंड के अलग राज्य के लिए जिस तरह से संघर्ष करते हुए योजनाबद्ध तरीके से यहाँ के लोगों के हक और अधिकार को लेकर के जो संघर्ष किए थे और जिसकी बदौलत आज ये अलग राज्य की स्थापना, निश्चित तौर पर आज ऐसे समय पर उनका देहांत हुआ है जिससे पूरा झारखंड के लोग साथ ही साथ पूरे देश के एक प्रकार से वैसे दलित, पीड़ित, शोषित, आदिवासी जो भी समाज के लोग, दबे कुचले लोग हैं, सारे लोग आज के समय में मर रहे हैं। आज इसकी कमी को तो हम लोग कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये निश्चित तौर पर उनकी विचारधारा को और जिस पथ पर वो चल करके इस राज्य की स्थापना करने का जो बीड़ा उठाए थे, निश्चित तौर पर हम लोग ये प्रयास करेंगे कि उसके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चले और हम लोग इस झारखंड राज्य में वैसे लोगों को उसका हक, अधिकार, उसके साथ न्याय हो, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग उस मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे और उनकी उस विचारधारा को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। चलिए, देखिए, बिल्कुल जैसा बता रहे हैं कि गुरु जी ने का जो समर्पण था आदिवासियों के प्रति, झारखंडियों के प्रति, उस समर्पण को, उस त्याग को पूरा नहीं किया जा सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कितनी बड़ी कमी का महसूस करता है। ये गुरु जी का आज श्रद्धांजलि जो सभा, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए नहीं पूरे देश के लिए क्षति है और खासकर इस राज्य के लिए बहुत बड़ा क्षति है। जो आज दिसोम गुरु शिबू सोरेन गुरु जी के नाम से जाना जाता था, उनके साथ साथ आज गुरु जी का आत्मा को शांति के लिए आज श्रद्धांजलि की सभा के साथ साथ हम लोग 2 मिनट का मौन भी रखे। और दिसोम गुरु शिबू सोरेन जाने के बाद में निश्चित रूप से हम लोग काफ़ी दुखी और काफ़ी चिंतित भी है कि हम लोग को मार्गदर्शन कौन देगा, क्योंकि गुरु जी का मंतव्य हम लोग को भाली बातें अभी याद आ रहा है। जब भी गुरु जी आता था और हम लोग को कहता था कि आज ये झारखंड जो हम लोग बनाए हैं और जो लड़ के लिए हैं, इसमें कितने लोगों का खून का बलिदान देने के बाद में आज झारखंड राज्य आपको प्राप्त हुआ है। इस झारखंड प्रदेश को सजाना आप नौजवान साथियों के कंधे पर जिम्मेदारी है और झारखंड को कोई दशकों से हमारे पीढ़ी इनको पाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया था, इसीलिए आपको जिम्मेदारी बनता है कि इस राज्य को किस तरह से सजाए और संवारे। और उसके लिए युवा और कर्मठ मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी जिस तरह से कार्य कर रहा, इसमें हम लोग को गर्व महसूस है। पार्टी के तमाम पदाधिकारी काफ़ी हर्ष महसूस करते हैं कि आज दिसोम गुरु शिबू सोरेन नहीं रहने के बावजूद भी हेमंत सोरेन का कार्यकलाप से जनताओं को जो हम लोग लाभ दे पा रहे, जनताओं का जो सपना है उनको जो पूरा करने जा रहे हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होगी। और गुरुजी का जो देहांत, जो श्रद्धांजलि हम लोग दे रहे हैं, ये कभी हम लोग पूरा नहीं कर सकते। चलिए, बिल्कुल झारखंड ही नहीं पूरा देश गुरुजी शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, क्या कहेंगे? धन्यवाद। आज गुरु जी का श्रद्धांजलि अर्पित में हमारे पूर्वी सिंहभूम के तमाम कार्यकर्ता जन, हमारे सेंट्रल कमेटी के, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी के और बिहार समाज के लोग एकत्रित हुए, हम शामिल हुए और गुरु जी का श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित किए।
और श्रद्धांजलि गुरु जी का तारीफ करे भी तो कम है। आज झारखंड राज्य हम लोग गुरु जी का देन है कि झारखंड राज्य लिए, और गुरु जी का देन है कि कितने हमारे युवा साथी, हमारे कितने बुजुर्ग शहीद हुए। गुरु जी का आशीर्वाद से आज झारखंड राज्य हम लोग लिए। यही गुरु जी की कमी तो खल रही है, और हम लोग को गुरु मंत्र देते थे गुरु जी कि अब हम लोग को क्या करना है, आगे राजनीतिक में क्या करना है, हम लोग को कमी महसूस तो होगा। गुरु जी की कमी महसूस हो रही है, कैसे देख रहे हैं? तो गुरु जी के जो सोच था झारखंड बनाने का, यहाँ नौजवानों को हाथ में काम हो, यहाँ खेतों में पानी मिले, यहाँ पर अच्छा हॉस्पिटल हो, अच्छा फैक्ट्री लगे, यहाँ के नौजवानों को रोजी रोटी मिले, तो गुरु जी उसके तहत झारखंड बनाने का काम किया है। आज गुरु जी हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उनका उद्देश्य हम लोग के साथ है, और हम चाहेंगे कि जो सोच के तहत हम लोग झारखंड लेने का काम किए, आज वो उतारे हेमंत बाबू। जब तक सूरज चांद रहेगा, धरती रहेगा, शिबू सोरेन का नाम रहेगा। इतिहास बनाने का काम गुरु जी ने किया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in